शिवाय नमस्ते एवं दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे एकादशी कब है, क्या पूजा विधि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन क्यों रखा जाता है एकादशी का व्रत, और सभी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाद में आप भूल जाते हैं कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आगे आपको वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन किए गए उपवास, जप, तप और ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से संसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस पुण्यतिथि पर ऐसे कार्य हैं जिन्हें वर्जित माना गया है। जान लेते हैं दोस्तों क्या कार्य हैं। भगवान विष्णु की पूजा में अगस्त्य का फूल, माधवी, लोध फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को कटे फटे पत्ते, अशुद्ध चीज़ें पूजा में नहीं चढ़ानी चाहिए। गिरे हुए फूल वगैरह आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यशाली होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन करना चाहिए और मंत्र और आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। यदि आपके घर में भगवान विष्णु की तस्वीर है तो माँ लक्ष्मी के साथ रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति और भगवान विष्णु की मूर्ति को एक साथ या तो आप खरीदें या फिर आप उनको साथ में रखें। पति पत्नी को कभी भी अलग नहीं रखना चाहिए, इससे आपके जीवन में भी परेशानियां आने लगेंगी। या फिर आप ऐसे करिए कि अगर आपके घर में बस भगवान विष्णु की मूर्ति है या लक्ष्मी जी की मूर्ति है अकेली, तो ज़रूर उनकी जोड़ी को पूरा करके ही रखें। नहीं तो कहते हैं कि अगर अलग अलग करके रहोगे तो आपके जीवन में भी दुविधा आने लगेगी। अगर आपकी कुंडली में जैसे मान लेते हैं चंद्रमा दोष लग गया है, स्थिति खराब है, भावनाओं से आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपकी आर्थिक तंगी हो रही है, तो कहते हैं कि इस दिन जो होता है भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। इससे भी फलों की प्राप्ति होती है। और विष्णु भगवान को दोस्तों चावल, अक्षत भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सफ़ेद अक्षत का इस्तेमाल करने से व्यक्ति पर दोष लगता है और सफ़ेद अक्षत की जगह आप चंदन के कर सकते हैं। हल्दी लगाकर अक्षत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप भगवान विष्णु की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की ज़रूर पूजा करने, नहीं तो आपकी मानी नहीं जाएगी। याद रखें, जब भी तुलसी दल चढ़ाएं तो भगवान विष्णु को ही चढ़ाएं। तुलसी माता जो होती हैं वो माँ लक्ष्मी को नहीं चढ़ानी है, उन्हें अप्रिय हैं, उनकी सौतन कही जाती हैं, इसलिए आपको माँ लक्ष्मी पर नहीं चढ़ानी है। एकादशी के दिन दातून मंजन करना वर्जित माना गया है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस दिन जाप करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, शास्त्रों में से वर्जित माना गया है। वहीं द्वादशी तिथि को जब भी पारण करें तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। घर में बच्चा बुजुर्ग है, ये जिसने एकादशी का व्रत ना किया हो तो उससे पत्ता आप तोड़वा सकते हैं द्वादशी पर, लेकिन आपको उस दिन नहीं तोड़ना है। अगर हो सके तो आप 2 दिन पहले ही रख लीजिए तोड़कर, बासी नहीं होता है। एकादशी के दिन पान भी नहीं खाना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए और सिर से भी स्नान आपको नहीं करना। एक दिन पहले ही आपको सिर से स्नान कर लेना है। अब जान लेते हैं एकादशी कब कब पड़ने वाली है। सभी एकादशियों के बारे में बताऊंगी दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी जो जुलाई में पड़ रही है योगिनी एकादशी, वो कब है। दोस्तों, योगिनी एकादशी जो है हमारी वो आषाढ़ महीने की योगिनी एकादशी 2 जुलाई को पड़ेगी। वहीं फिर देवसैनी एकादशी आ जाएगी, वो 17 जुलाई को पड़ेगी आषाढ़ शुक्ल में ही। ठीक है, उसके बाद 17 जुलाई के बाद 31 जुलाई की पड़ेगी सावन की कामिनी एकादशी। फिर 16 अगस्त को पड़ेगी सावन शुक्ल पवित्रता एकादशी। फिर 29 अगस्त को पड़ेगी दोस्तों भादों की जया एकादशी। फिर 14 सितंबर को भादों की शुक्ल की पदम एकादशी पड़ेगी। उसके बाद 28 सितंबर आश्विन कृष्ण इंद्र एकादशी पड़ेगी। फिर 13 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल पापकुश एकादशी पड़ेगी। उसके बाद 28 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी पड़ेगी। जान लेते हैं एकादशी पर ऐसा कौन सा उपाय है जो करने से घर में सुख समृद्धि बरकत रहती है, दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों,
क्या करना है, आपको एक गोला लेना है। कहते हैं कि बेजुबान जो जानवर होते हैं, अगर उन्हें दान पुण्य करा जाए तो आपके हमेशा काम आता है। सब जो हैं वो स्वार्थ के मालिक होते हैं, लेकिन हमारे जो जानवर होते हैं उन्हें आपसे कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आप बहुत ज़्यादा परेशान है किसी भी चीज़ से, अपना मनोकामना कहिए कि ना, वो गोला ले आइए, सूखा गोला बाज़ार से। उस गोले में आपको क्या करना है, बूरा भरनी है। थोड़ा सा आटा और बूरा मिक्स कर लीजिए और उस गोले को अच्छे से भर लीजिए। भरने के बाद उसको आप उसकी जो टोपी है, काट के भरा है ना आपने, तो उसकी टोपी उस पर ही लगा दीजिए, उसे लपेट दीजिए। और किसी भी आप देखेंगे, या तो पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ आ रही हों, या कहीं भी आप देखेंगे कहीं भी चींटी आपको लग रही है कि इसमें है, उसके गड्ढे के अंदर दबाना, उसको गड्ढा करना है आपको, उस गड्ढे के अंदर आपको ये गोला दबा देना है। आप बाहर रखेंगे तो लोग बाग इसे कहीं भी उठा के फेंक देंगे, लेकिन आपको ये दबाना है। कहते हैं जैसे जैसे चींटी उनको खाएंगी, वैसे वैसे आपके घर की दरिद्रता नाश होती चली जाएगी, आपके जो भी परेशानी है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, करके देखिएगा ज़रूर कहने से। बस इतना ही, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।